गुड मॉर्निंग छात्रों आज हम सभी अध्ययन करेंगे समास का। देखते हैं समास पद और समास का विग्रह कैसे किया जाता है। देखते हैं छात्रों, समास टॉपिक है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी हम जब किन्हीं दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त रूप दे देते हैं वही चीज़ समास कहलाती है। तो समास के मुख्यतः 6 भेद माने गए। कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है कर्मधारय समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो छात्रों, कक्षा 10 के यूपी बोर्ड में आपके जो समास हैं वो हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे द्विगु समास का, द्वंद्व समास का। तो देखिएगा, समास के हेडिंग है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पहला पद, मान लिया पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो यह भी मुख्य होगा और यह भी मुख्य होगा, तथा उनके बीच यानी इन दोनों शब्दों के बीच में और शब्द, यानी और शब्द, कौन सा शब्द? और शब्द का लोप होता है। तो देखिएगा उदाहरण के रूप में, एक तरफ लिखा है समस्त पद और एक तरफ लिखा है समास विग्रह। तो समस्त पद में राम और ये योजक चिन्ह लिखा हुआ है, तो हम राम योजक चिन्ह के बाद श्याम लिखा है, तो हम जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आपका राम और श्याम। यानी आपके समस्त पद या सामासिक पद में इस और का लोप था और इस और के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। यानी हम जब भी द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे तो हमेशा यह ध्यान देंगे कि उसके स्थान पर, योजक के स्थान पर और शब्द का प्रयोग कर देंगे, वो हमारा विग्रह हो जाएगा। दूसरा है शब्द गीता, योजक चिन्ह सीता, तो इसका विग्रह हो जाएगा गीता और सीता। ठीक छात्रों, इसके बाद आपका है अमीर गरीब, तो इस योजक के स्थान पर क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। तो अमीर और गरीब। इसके बाद आगे देखते हैं, इधर लिखा हुआ दूध, योजक चिन्ह दही, तो समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा छात्रों? दूध, योजक चिन्ह की जगह पर क्या लगा देंगे? और लगा देंगे, और इधर दही लिखा है, दही कर देंगे। ठीक, इसके बाद आपका लिखा हुआ राजा, फिर योजक चिन्ह रानी, तो योजक चिन्ह पे हम क्या लगाएंगे? और लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? राजा और रानी। इसके बाद लिखा है उच्च, योजक चिन्ह फिर निम्न, तो लिखेंगे उच्च और निम्न। छात्रों, हमें विशेष रूप से द्वंद्व समास में यह ध्यान देना है कि जो भी हमारा समस्त पद होगा वह विपरार्थक होगा, अर्थात विलोम शब्द के रूप में होगा। जितने भी विशेष के रूप में हम जैसे देंगे, विशेष यानी जो भी विलोम शब्द होते हैं, लगभग वे सभी द्वंद्व समास
के उदाहरण होते हैं। यानी कि द्वंद्व समास हमेशा विलोम शब्द का जितनी भी शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। छात्रों, अगला समास है आपका बहुब्रीहि समास। देखते हैं बहुब्रीहि समास की हम लोग पहले परिभाषा समझते हैं, उसके बाद उसके उदाहरण पे ध्यान देते हैं। देखिएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास यानी इस पद को ही देखकर हमें लगता है बहुब्रीहि यानी बहुत सारी, यानी कि इसमें ध्यान देना है, इस समास में पहला तथा दूसरा पद प्रधान ना होकर, यानी यहाँ क्या लिखा हो, ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना ही दूसरा पद प्रधान होगा। इसके पहले आप लोगों ने समास पढ़ा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते थे, लेकिन बहुब्रीहि समास में ऐसा नहीं है। बहुब्रीहि समास में है ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना ही दूसरा पद प्रधान होगा। तो क्या होगा इसमें छात्रों, ध्यान दीजिए, कोई तीसरा पद, अर्थात इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता। जैसे मान लिया हम ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, यानी यह पहला पद, यह पहला पद, ये दोनों प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यानी कोई तीसरा पद जब प्रधान होता है तो उस समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। हम लोग समस्त पद और समास विग्रह देखेंगे तो हमें समास बहुब्रीहि समास समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास के उदाहरण, देखते हैं कैसे होगा। समस्त पद में लिखा हुआ है दशानन, यानी छात्रों इतना ध्यान दीजिएगा, दशानन किसे कहा जाता है, अर्थात दशानन रावण को कहा जाता है। तो 10 हैं, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा 10 हैं आनन जिसके, यानी आनन माने होता है मुख, ठीक। तो रावण के कितने मुख थे, 10 थे, अर्थात हम यहाँ क्या लिख देंगे, अर्थात रावण। इसके बाद अगला उदाहरण देख रहे हैं, पीतांबर। पीतांबर यानी पीला है वस्त्र। अंबर माने क्या होता है, अंबर माने होता है वस्त्र, यानी पीला है वस्त्र जिसका या जिसके, अर्थात कौन होगा, अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है। अगला है लंबोदर। लंबा है उदर। उदर माने होता है पेट। तो लंबा उदर किसका है, लंबा पेट किसका है, श्री गणेश का है लंबा पेट। तो यानी कि इसमें ना तो पहले पद की प्रधानता हो रही है और ना ही दूसरे पद की प्रधानता हो रही है। प्रधानता हो रही तीसरे पद की, अर्थात तीसरा पद कौन दिख रहा है, गणेश जी दिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अगला उदाहरण देखते हैं, त्रिलोचन, यानी कि 3 हैं लोचन जिसके, और 3 लोचन का मतलब होता है नेत्र, और 3 नेत्र छात्रों किसके हैं बताइएगा, छात्रों 3 नेत्र शिव जी के हैं। तो 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। ठीक इसी तरह से अगला उदाहरण, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है, श्री
शिव जी का कंठ नीला है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से विष निकला था तो उस विष को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो शिव जी ने क्या किया था, उस विष को पी लिया था और अपने गले में धारण कर लिया था। तो उस विष के प्रकोप से शिव जी का जो गला था वो नीला हो गया था। तभी से शिव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा, अर्थात शिव जी। अगला है वीणा पाणी, यानी वीणा है पाणी में जिसके। छात्रों, पाणी का मतलब होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में वीणा है। तो किसके हाथ में वीणा है? माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है। तो वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती, अर्थात सरस्वती। अगला उदाहरण है गदा हस्त। गदा हस्त यानी गदा है हाथ में जिसके। छात्रों, किसके हाथ में गदा होती है? सभी को पता होगा, हनुमान जी के हाथ में गदा होती है। तो अर्थात में हम क्या लगाएंगे? हनुमान जी, अर्थात हनुमान। अगला उदाहरण है चक्रपाणि, यानी चक्र है पाणी में जिसके। तो छात्रों, हमने अभी पाणी का अर्थ क्या बताया था? देखो, इसके पहले हमने पाणी का अर्थ बताया था आपको, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। तो यहाँ पर है चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है? बताइए छात्रों। चक्र है पाणी में जिसके, तो कौन होगा? अर्थात विष्णु, यानी विष्णु जी के हाथ में क्या है? चक्र है। अगला देखिएगा चंद्रशेखर, यानी चंद्रमा है जिसके शिखर पर, शिखर पर, अर्थात किसके शिखर पर या किसके सिर पर चंद्रमा है? स्वाभाविक है छात्रों, सभी लोग जानते हैं भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा है। तो चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है, अर्थात शिव जी। छात्रों, विशेष रूप से ध्यान देना कि बहुब्रीहि समास को पढ़ने से हमको यह समझ में आया कि जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं देवताओं के, वो सारे पर्यायवाची शब्द किस समास के अंतर्गत आते हैं? तो छात्रों, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो विशेष ध्यान देना, जब भी हमें कोई पर्यायवाची शब्द मिले जो देवताओं का हो, और भी हो सकते हैं, तो लगभग अधिकतर पर्यायवाची शब्द जो देवताओं के होते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ऐसे हम लोगों सारे उदाहरणों का इस तरह से हम लोग विग्रह करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। छात्रों, अगला समास है द्विगु समास। आइए देखते हैं हम लोग द्विगु समास में किस तरह से समास को पहचानेंगे और उसका विग्रह किस तरह से करेंगे। देखते हैं द्विगु समास। देखो, द्विगु शब्द से ही हमें समझ में आ रहा, द्विगु यानी दो। कितना समझ में आ रहा? दो। तो ये समझ लो कि द्विगु का मतलब दो, दो का मतलब संख्या, और संख्या एक नहीं दो हैं, यानी कि किसी एक संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कितनी संख्याओं का बोध हो रहा है? दो संख्याओं का बोध हो रहा है। यानी कि हम यहीं से समझ लेते हैं परिभाषा को कि जब द्विगु आ जाए
और उसमें संख्या का बोध हो, लेकिन संख्याएं भी कितनी हो, 2 या 2 से अधिक हों, यानी समूह के रूप में संख्याएं आएँ। कोई एक सिंगल संख्या नहीं आएगी, समूह में संख्या आएगी। जब समूह में संख्या आएगी तो वहाँ पर छात्रों क्या होगा, द्विगु समास होगा। देखते हैं कैसे द्विगु समास होगा। देखिए लिखा है, इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक, यानी पहला पद संख्यावाची होगा और कैसा होगा, विशेषण के रूप में होगा। और समस्त पद से किसी समुदाय का, मैंने कहा था एक संख्या नहीं 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। और किसी समुदाय का, तो 2 संख्याएं क्या होती हैं, समुदाय का बोध कराती हैं। तो जब समुदाय का बोध होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अभी हम लोग जब समस्त पद का विग्रह करेंगे तो जो भी नहीं समझ में आए वो समझ में आ जाएगा। देखते हैं, पहला शब्द लिखा है आपका, समासिक पद लिखा है सप्ताह, यानी क्या लिखा है, सप्ताह। सप्ताह का मतलब होता है, आप लोग ऐसे हफ्ता बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं, महीना बोलते हैं, साल बोलते हैं। तो इसमें दिनों, जो दिन होते हैं वो समूह के रूप में होते हैं। इसी तरह सप्ताह में भी कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना। तो यानी कि दिन हैं लेकिन समूह के रूप में हैं, सिंगल दिन नहीं है, 7 दिन हैं। तो हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। यानी कि क्या दिख रहा है, 7 हैं और 7 क्या हैं, दिन हैं, और 7 दिनों का क्या बन रहा है, एक समूह बन रहा है। तो जब हम छात्रों विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 7 दिनों का समूह। ठीक इसी तरह लिखा है त्रिफला। त्रिफला माने 3, त्रि माने होता है 3, त्रिफला तो 3। तो इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, 3 फलों का समूह। यानी हम यहाँ सब छात्रों क्या बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं। अगला है चौराहा। चौराहा में हम लोग देखते हैं 4 तरफ से राहें खुली होते हैं, एक इधर जाना होता है, एक इधर जाना होता है, एक इधर जाना होता है, एक इधर जाना होता है। तो जब विग्रह करेंगे तो चौराहे का होगा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। अब छात्रों इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से विग्रह करना है। तो अगला क्या होगा, हमसे बताने के पहले आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसका क्या होगा। देखते हैं, चवन्नी। आपने सुना होगा, इस समय चमन्नी नहीं चल रही है, हम लोगों के ज़माने में चमन्नी चलती थी। देखते हैं इसका विग्रह क्या होगा, चवन्नी 4 आनों का समूह। अगला उदाहरण है आपका पंचवटी। वटी माने होता है वृक्ष, वट माने क्या होता है, वृक्ष, पंच माने 5, तो 5 वृक्षों का समूह। अगला है पंचपात्र। 5 पात्रों का समूह। अगला है अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों का समूह। छात्रों अगला है नवरस। 9 रसों का समूह। अगला है सप्तपदी। 7 पदों का समूह। तो छात्रों आपको हमारे हिसाब से द्विगु समास समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम द्विगु समास के समस्त पदों का विग्रह करेंगे और कैसे हम द्विगु समास को पहचानेंगे। छात्रों अगला समास है आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास यानी समास को पढ़ते ही हम यह विशेष ध्यान देंगे कि कर्मधारय यानी अपनी परिभाषा में हम इसे समझेंगे। कर्म माने कर्म को, धारय माने धारण करना, यानी कि
इस समास की परिभाषा पे हम नहीं जाएंगे, पहले हम अपनी परिभाषा समझ लेंगे। कर्मधारय यानी किसी भी कर्म को धारण करना ही क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे किसी रंग को धारण करना, किसी रूप को धारण करना, किसी आकार को धारण करना, अच्छाई धारण करना, बुराई धारण करना, अगर इस तरह के शब्द हों तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। छात्रों, अब हम लोग देख लेते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा और उसको समझते हैं। देखिएगा, कर्मधारय समास, इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद या एक, यहाँ इस जगह कर दो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। विशेष यानी संज्ञा होता है। तो यहाँ विशेषण का मतलब होता है जब किसी चीज़ की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष से कहलाता है। जैसे छात्रों देखते हैं लिखा, ऐसे हम पहले देख लेते हैं विशेषण क्या होता है और विशेष से क्या होता है। जैसे नीली गाय, अब ये गाय है, लेकिन कैसी गाय है? नीली गाय है। तो इसमें दे रहा है, इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा। तो इसमें गाय क्या है? गाय एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो यही संज्ञा शब्द हमारा क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा, सॉरी विशेष से कहलाएगा, विशेष से। और ये जो नीला है ये हमारा क्या होगा? विशेषण। यानी हम ये समझ पाएंगे यहाँ कि जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा को विशेष कहते हैं, और जिससे बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो छात्रों, आपको विशेषण और विशेष समझ में आ गया होगा। तो अब फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, यानी इस समास में पहला पद विशेषण, हमने बताया पहला पद, दूसरा नहीं, पहला पद विशेषण और दूसरा पद, इसमें दूसरा पद क्या होगा? विशेष से होगा। तो आइए हम लोग समस्त पद में विग्रह करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला पद है नील गाय। नील गाय, कौन सी? नील गाय। तो नीली है जो गाय, क्या होगा इसका छात्र विग्रह? नीली है जो गाय। अगला है महात्मा। महान है जो आत्मा, यानी ये पहले जो इतने भी शब्द हो रहे हैं ये सब क्या हो रहे हैं? विशेषण हो रहे हैं, और दूसरे वाले शब्द क्या हो रहे हैं? विशेष से हो रहे हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। यानी मुख की विशेषता किससे बताई जा रही? चंद्रमा से बताई जा रही है। तो मुख आपका क्या होगा? विशेष होगा, और किससे, जिससे बतलाई जाती वो क्या होता है? विशेषण होगा। तो चंद्रमा यहाँ पर क्या होगा? विशेषण होगा। सज्जन, यानी सज्जन माने अच्छा पुरुष। पुरुष की क्या विशेषता बतलाई जा रही है? अच्छाई बतलाई जा रही है। पीतवसन, पीला है जो वस्त्र। अगला है कुमाता। कुमाता यानी एक तरफ माता, इधर लिखा हुआ है माता, कु माने बुरी, यानी बुरी है जो माता। अगला है कुमार्ग। बुरा है जो मार्ग। अगला नीलकमल, नीला है जो कमल। अगला है सुपुरुष। सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो
पुरुष। अगला है पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। छात्रों, आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। धन्यवाद छात्रों। वीडियो देखने के बाद सभी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।